नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, 8 chairs are a number 1 to 8. 2 women, 3 men wish to occupy one chair each. First, the woman choose the chair from amongst the chair marked 1 to 4. Then the men selected the chairs from among the remaining. यहाँ पे फाइंड क्या करना अपने को, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। मतलब 8 chairs आर नंबर फ्रॉम 1 to 8 है, उसमें 2 women and 3 men विश टू ऑक्यूपाई वन चेयर ईच। सही है। नेक्स्ट दिया है, फर्स्ट द वुमन चूज द चेयर फ्रॉम द अमॉन्ग्स्ट द चेयर मार्क 1 to 4, एंड देन द मेन सिलेक्ट द चेयर फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट द रिमेनिंग। या नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट यहाँ पे फाइंड करना है। अरेंजमेंट मतलब क्या आएगा, परमुटेशन। या क्या, याद रखो परमुटेशन का फॉर्मूला आएगा। देखो एक बार फिर से रेड कर देना एग्जाम्पल। प्रॉब्लम देखो, the problem describes the two steps process for selecting chairs, first by women, then by men. We need to find the total number of possible arrangement, which implies that the women and men are distinct individuals. Woman chooses chairs. There are कितने? There are two two women and four chair available for them. Chairs number 1 to 4. सही है। Since the women are distinct, so they called them W1 W2. So they are choose specific chairs. The order in which they choose and specific chair they choose matter, है ना? they choose matter. For example, W1 in a chair 1 and W2 in a chair 2 in a different from W1 in a chair 2 and W2 in a chair 1. This is a permutation problem. सही है। मतलब देखो अभी द नंबर ऑफ वेज टू वुमन है ना, इसमें बोला है ना, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है इसमें। देखो, फर्स्ट द वुमन चूज द चेयर फ्रॉम अमॉन्ग्स द चेयर मार्क 1 to 4, देन द मेन सिलेक्ट अमंग द, है ना, और ईच कितना 1 to 8 चेयर दिए, है ना। 2 women and 3 men विश टू ऑक्यूपाई वन चेयर इच, है ना, ये गिवन दिया 2 women and 3 men। तो देखो द नंबर ऑफ वेज 2 women कैन चूज 2 chairs फ्रॉम 4 chairs, इट इज गिवन बाय द P n k फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल। मतलब n इक्वल टू अवेलेबल चेयर, k इज 2 women चूजेड, मतलब 4p2 हो जाएगा फॉर्मेटेशन। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12 वेज। नंबर ऑफ वेज ऑफ 4 women फॉर मतलब वो 4 चेयर ऑक्यूपाई करेगा, है ना। देखो मेन सिलेक्ट चेयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग, तो उसमें कितना है 3 men, है ना। अभी 3 men के लिए देखो, और यहाँ पे कितना है 1 to 4, एंड द मेन सिलेक्टेड द चेयर फ्रॉम अमॉन्ग्स द रिमेनिंग, है ना। अमॉन्ग्स द रिमेनिंग बोला, देखो आफ्टर वुमेन वी हैव चूज द 2 चेयर एंड 2 chairs आउट ऑफ 8, टोटल नंबर ऑफ चेयर कितने बचेंगे 6, है ना। इसमें देखो 8 है, 2 है, 6 रिमेनिंग। अभी ये 6 में से 3 मेन, उसका परमुटेशन लगाओ। तो देखो यहाँ पे परमुटेशन फॉर्मूला कैसे 120 वेज, और ये 120 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। सही। लेकिन कैसे किया, देखो देयर आर 3 men, M1 M2 M3 लिए, they need to select 3 chairs from the 6 remaining empty chairs. Similarly to the woman choices, the men are distinct and the specific chair they are choose matter. So this is also permutation problem. The number of ways 3 men and choose 3 chairs from 6 remaining chair is given by P and K. So n इक्वल टू क्या है 6 अवेलेबल चेयर्स एंड k इक्वल टू क्या है 3 मेन चूजिंग चेयर्स। तो 6 में से कितना 3 पर, मतलब अरेंजमेंट करेंगे 3 की अरेंजमेंट 6 में से, सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, मतलब परमुटेशन है ना 120 है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट कितना हो गया, since the choices for men and women are sequentially and independent events in terms of calculating the possibilities, we multiply the number of ways for each step to find the total number of arrangement. So total arrangement कितना हो गया, number of ways for women into number of ways for men. So total arrangement 12 into 120, that is 1440, है ना। और इसको अगर ऑप्शन चॉइस के हिसाब से है ना, मतलब ये 14440 आंसर, अगर ऑप्शन चॉइस में अगर यही दिया है सपोज, है ना, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना अपन, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना, वहाँ पे कितना है P63 है ना, P63, और दूसरा क्या है P42। सही है। P63 मतलब P6P3 एंड दिस इज 4P3, सॉरी 4P2। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4P3 इंटू, सॉरी 4P2 इंटू 6P3। ठीक, ये फाइनल आंसर इस फॉर्म में रहा, तो उसको टिक कर देंगे। ठीक है, किस फॉर्म में आंसर रहता है वो डिपेंड करेगा एमसीक्यू चॉइस में।
तो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना 1440. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट